अरे हाँ सोनाली, कहो कहो, क्या हो गया? काफी तकलीफ हो रही है क्या? हाँ किशन, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती किशन, इंसानी रूप में नहीं दे सकती। मुझे वो माला ला दो ताकि मैं पानी में जा पाऊँ। किशन सोनाली की बात सुन जल्दी से घर के अंदर जाता है वो माला लाने के लिए, और इधर सोनाली धीरे धीरे करके पानी में उतरती है। तभी किशन जल्दी से वो माला लेके पहुंच जाता है। अरे सोनाली, ये लो वो जादुई माला। जैसे सोनाली वो माला को अपने गले में धारण करती है, देखते ही देखते वो एक जलपरी में बदल जाती है। पानी में ही कुछ ही समय में एक इंसानी बच्चे को जन्म देती है। अरे किशन, ये लो, बच्चे को थोड़ा सा संभालो। किशन बच्चे को गोदी लेता है, उसे काफी अच्छा लगता है। आखिर एक जलपरी की शादी एक इंसान के साथ कैसे हो जाती है, और वो जलपरी कैसे एक इंसानी बच्चे को जन्म देती है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। किशन एक मछुआरा था। वो नदी में मछलियां मारकर अपना जीवन यापन करता था। हर रोज वो नदी में जाल फेंकता, उसमें से मछली पकड़ता और उसी मछली को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे उसका गुजारा चल जाता था। एक रोज किशन जाल फेंकता है, वो बड़ी मछली की तलाश में था। तभी अचानक से उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। किशन जोर लगाता है, अरे लग रहा है काफी बड़ी मछली फंसी है, आज तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा इसे बेचकर। किशन काफी जोर लगाता है और काफी मुश्किलों के बाद जाल को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकालता है। जैसे बाहर निकलता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके जाल में कोई मछली नहीं, बड़ा सा एक जलपरी फंस चुकी थी। अरे ये क्या, कौन हो तुम? पानी में कैसे आ गई? अरे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे ऐसे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तो मछली पकड़ने आया था, लेकिन तुम कौन हो और तुम कैसे फंस गई मेरे जाल में? मैं एक जलपरी हूँ, हर रोज इसी वक्त जाती हूँ खाने की तलाश में और तुम्हारे जाल में फंस गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत निकालो पानी से, मैं बढ़ जाऊंगी। किशन को उस जलपरी की बातों पर दया आ जाती है। अरे कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें पानी से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तो मछलियाँ मारने आया था, कोई जलपरी नहीं, तुम्हें मैं अभी आजाद कर देता हूँ। फिर किशन उस जलपरी को अपने जाल से आजाद कर देता है। वो जलपरी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है और किशन मछलियाँ मारने लगता है। ऐसे ही किशन की जिंदगी बीत रही होती है। एक रोज किशन वापस से मछलियाँ मार रहा था, तभी वो जाल फेंकता है, तभी जाल में वापस से वही जलपरी फंस जाती है। किशन काफी मुश्किलों के बाद जाल को बाहर निकालता है तो देखता वो जलपरी है। हे मछुआरे, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो वापस से, मैं वही जलपरी हूँ, उस दिन तुमने मुझे माफ किया था, आज भी छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम इसी रास्ते क्यों जाती हो? अपना रास्ता बदल लिया करो, बार बार मेरे ही जाल में फंसती हो, तुम्हारे कारण मैं मछलियाँ भी ठीक से मार नहीं पाता हूँ। ठीक है मछुआरे, अब से मैं तुम्हारे इस रास्ते कभी नहीं आऊंगी, इस बार के लिए मुझे छोड़ दो। फिर किशन छोड़ देता है उस जलपरी को। वो जलपरी पानी के अंदर चली जाती है और इधर किशन वापस से मछलियाँ मारने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज किशन पानी में मछलियाँ मार रहा था, तभी वो जलपरी आती है किशन के सामने। अरे मछुआरे, अरे जलपरी, फिर से तुम आ गई मेरे जाल में फंसने के लिए क्या? अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। मछुआरे, तुमने कई बार मेरी मदद की, अपने जाल से मुझे छुटकारा दिलाया, इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम एक जलपरी होकर क्या दे सकती हो मुझे? तभी वो जलपरी अपने पास से एक चमकदार जादुई पत्थर निकालकर किशन को देती है। ये लो मछुआरे, मेरी जान की कीमत, मुझे बचाने के लिए ये जादुई पत्थर है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो जरूर पूरा हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम मांग के देखो, लेकिन शर्त है कि तुम एक ही बार मांग सकते हो इससे। अरे क्या मांगो इससे? किशन मनी मन सोचने लगता है वो पत्थर देख देख के। अरे अब मैं क्या मांगू, ऐसा क्या मांगू जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन एक ही बार।
ये जलपरी कितनी खूबसूरत है, काश कि ये मेरी बीबी होती, कितना अच्छा होता। यही मांग लेता हूँ। ये जादुई पत्थर, ये जलपरी को मेरी बीबी बना दो, मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये बात कहते ही वो जलपरी के ऊपर एक अजीब सी जादू होती है और देखते ही देखते वो जलपरी इंसान में बदल जाती है। अरे मछुआरे, ये क्या किया तुमने? मुझे इंसान क्यों बना दिए? मुझे ही मांग लिया तुमने, ये क्यों किया? मैं पानी के बिना कैसे रह सकती हूँ? अब तो मैं पानी में जा ही नहीं सकती, पानी में जाने से दम घुट जाएगी। अब मैं क्या करूँ इंसान? अरे जलपरी, मुझे तुम बहुत पसंद आई, इसीलिए तुम्हें ही मांग लिया मैंने। लेकिन अब क्या होगा? मैं वापस से पानी में कैसे जाऊंगी? क्या मैं कभी भी जलपरी बन सकती हूँ? फिर किशन उस जलपरी को अपने घर लेके जाता है। अब से किशन उस सोनाली जलपरी के साथ शादी रचा लेता है और घर में साथ रहने लगते हैं। अब से सोनाली जलपरी किशन के लिए खाना भी पकाती है। अरे सोनाली, इतना सारा खाना बना रही हो? हाँ जी, सब आपके पसंद के हैं। अरे लेकिन मछली नहीं बनाई? नहीं जी, मुझे मछली पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मछली नहीं तो अंडा ही सही। ऐसे दोनों की जिंदगी खुशी खुशी बीत रही होती है। एक रोज सोनाली जलपरी नदी के पास बैठकर पानी को देख रही होती है। हे जल, तुम मेरे लिए कितने प्यारे थे। तुमसे बाहर निकलने का मन नहीं करता था, कभी निकल नहीं पाई, और आज देखो ऐसा बन गई हूँ। तुमसे ही डरने लगी हूँ कि तुम्हारे पास जाऊंगी तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी। अब मैं क्या करूँ? तुमसे जुदा होकर मन नहीं मान रहा, लेकिन ये तो मेरी ही गलती है ना, क्या करूँ? पानी के पास सोनाली जलपरी बैठकर रो रही होती है और जल को देख रही थी। तभी वहाँ पर किशन दूर से देख लेता है। उसे सोनाली की मन की बात पता चल जाती है। दूसरे रोज किशन सोनाली को लेकर गांव के रास्ते जाता है। अरे किशन, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे सोनाली, चलो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे भलाई के लिए ही लेके जा रहा हूँ तुम्हें। लेकिन कहाँ किशन? अरे चलो तो बाबा, वहाँ जाके सब पता चल जाएगा। दोनों धीरे धीरे गांव के रास्ते आगे बढ़ते हैं। दोनों धीरे धीरे एक जगह आ पहुँचते हैं, एक कुटीर के अंदर, जहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा, एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी और इसे आप ही निवारण कर सकते हैं बाबा। कैसी समस्या बेटा? बाबा, ये एक जलपरी है और इसने मुझे एक जादुई पत्थर दिया था और मैं जो भी मांगू वो पूरा हो सकता था, ये कही थी, और मैंने उस पत्थर से इसे मांग लिया अपनी बीबी के रूप में। तब से ये इंसान बन गई। अब जलपरी वापस से नहीं बन पा रही है, पानी के लिए तरस चुकी है, पानी में जा नहीं सकती। बाबा, आप ही कुछ करिए ताकि ये वापस से जलपरी भी बन पाए और इंसान भी। ऐसा कुछ कर दीजिए बाबा। लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है। बाबा, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे आपके शक्तियों का अनुभव है बाबा। रुको, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उस साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते उसके हाथ में एक माला आ जाती है। ये लो बेटी, ये जादुई माला है, तुम्हें जलपरी भी बना सकता है और इंसान भी। जब तक माला तुम्हारे पास रहेगा, तुम अपनी इच्छा से कभी भी कुछ भी बन सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर माला तुमसे दूर हो गया तो तुम उसी रूप में रह जाओगी। वो साधु बाबा सोनाली को वो माला सौंप देते हैं। सोनाली वो माला लेकर सोनाली और किशन दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अब से सोनाली वो माला पाकर काफी खुश हो जाती है। किशन मछलियाँ पकड़ता है और सोनाली जलपरी बनकर पानी में घूमते रहती है, मस्ती करती है, और जब मन भर जाता है तो इंसान बनकर ऊपर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज सोनाली घर से निकलती है, वो माला पहनकर, और उस माला से इच्छा जताती है जलपरी बनने का। जैसे इच्छा करती है वो जलपरी में बदल जाती है और वो पानी में छलांग मार देती है, पानी में चली जाती है। वो जलपरी बनकर घूमने लगती है, लेकिन वो माला वहीं पर उसी पेड़ पर लटक जाता है।
वो पानी में खूब घूमती है। काफी देर घूमने के बाद जब वो बाहर निकलने के लिए आती है तो देखती है उसके पास वो माला नहीं है। वो काफी घबरा जाती है, इधर उधर ढूंढने का कोशिश करती है, लेकिन माला उसे कहीं नहीं मिलती है। उसे लगता है दूर कहीं छूट गया। वो माला ढूंढने के लिए दूर दूर जाने लगती है। सोनाली जलपरी वो माला ढूंढते ढूंढते कहीं दूर आ जाती है और उसे माला और नहीं मिलती है। अरे वो माला तो मुझे नहीं मिली। शायद मेरा और किशन का इतना ही मिलन था। अब मुझे जुदा होना पड़ेगा। अब मैं उसके पास जाके भी क्या करूँगी? मैं तो जल पड़ी हूँ, जल से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। उससे जुदा रहना ही अच्छा रहेगा और नहीं जाती हूँ, वो अपना जिंदगी जिए। सोनाली जलपरी अब जलपरी बने रहती है। अब वो किशन के पास दोबारा लौटकर नहीं जाती है। समय बीतने के साथ साथ किशन का बेटा छोटू भी काफी बड़ा हो चुका था। एक रोज किशन नदी किनारे बैठकर पानी की ओर देख रहा होता है। छोटू घर से निकलता है, तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जो पेड़ पर लटकी हुई थी। छोटू नजदीक जाकर देखता है तो वो एक माला थी। वो माला निकालता है। अरे ये कैसी माला है? पापा को दिखाता हूँ। पापा पापा देखो मुझे क्या मिला। पापा। किशन जैसे ही घूम के देखता है ये तो वही जादुई माला थी। अरे ये माला, अरे छोटू कहाँ मिला तुम्हें ये माला? पापा ये तो इसी पेड़ पर लटकी हुई थी, अभी मुझे मिली। किशन को सारी बात अब पता चल जाती है धीरे धीरे कि सोनाली कहीं गई नहीं है। वो ये माला से अपने आप को जलपरी तो बना ली थी, लेकिन माला यहीं लटक जाने की वजह से वो जलपरी से वापस इंसान नहीं बन पाई। इसी कारण वो जलपरी बनकर यहाँ से चली गई, छोटू को किशन के हवाले सौंप कर। अरे सोनाली तुम कहाँ चली गई? तुम्हारा माला तो यहीं रह गया। अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। तुम इस माला के कारण और वापस इंसान नहीं बन पाई, इसीलिए चली गई। ये माला मैं इसी नदी में डाल देता हूँ ताकि कभी भी तुम्हें मिले तो तुम लौट आना। किशन उस माला को उस नदी में फेंक देता है और छोटू को लेकर घर के अंदर की ओर चला जाता है।